परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता व्यावहारिक व्याख्या, अध्याय 1, श्लोक क्रमांक 10 एवं 11 है। श्लोक क्रमांक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जिस तरह से दो सेनाएं आमने सामने होती हैं तो सेनाओं की शक्ति का आकलन होता है। इसी प्रकार से आसुरी शक्तियों के नायक, आसुरी शक्तियों के टॉप कमांडर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य कौन, द्वैत का आचरण, वह भाव जो संसार को सच करके दिखलाता है। संसार में रमता हुआ इंसान, संसार में डूबा हुआ इंसान द्वैत अर्थात द्रोणाचार्य के प्रभाव में होता है। क्या कहा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से अपनी सेना की शक्ति का बखान करते हुए? उसने कहा, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। हे द्रोणाचार्य जी, भीष्म के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी सेना अजेय है। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीम के द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना है उसे जीतने में सुगम है। आगे श्लोक क्रमांक 11 में, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने कहा, इसलिए सभी मोर्चों पर स्थित रहते हुए, अयनेषु च सर्वेषु, सभी मोर्चों पर स्थित रहते हुए अपनी अपनी जगह में यथा भागम अवस्थिता, सब लोग अपनी अपनी जगह में तैनात रहते हुए भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, सब लोग, आप सब लोग निस्संदेह भीष्म की ही रक्षा करें। भीष्म मेवाभिरक्षन्तु। आदरणीय श्रोतागण, विचारणीय विषय है, वह कौन सा पात्र था? भीष्म पितामह। क्या वह इतना लाचार है, इतना दुर्बल है कि बाकी सेना को उसकी रक्षा की आवश्यकता है? आइए लक्ष्यार्थ की ओर चलते हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और यह इच्छा ही है जो संसार में लिप्त करती है। कबीरदास जी कहते हैं, तृष्णा सिंची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए। वयम न जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती कभी। हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है लेकिन तृष्णा का अंत नहीं होता। आगे कबीर दास जी कहते हैं, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। वह इच्छा ही है जिसके कारण संसार में आदमी दौड़ लगाता है, संसार में टिके रहना चाहता है, भगवान से दूर होता जाता है। आप्तकाम शब्द होता है, यानी जब इच्छाएं हमारी, लौकिक इच्छाएं प्रभु की ओर उन्मुख हो जाती हैं, भगवान को प्राप्ति की इच्छा प्राप्त अंदर जागृत हो जाती है, उस समय हमारी सच्ची विजय होती है। और जब तक यह इच्छा रूपी भीष्म पितामह जिंदा है, इसीलिए दुर्योधन ने कहा है कि इसकी सब ओर से
सब लोग निस्संदेह इसकी ही रक्षा रक्षा करें, क्योंकि जब तक इच्छा जीवित है तब तक आसुरी शक्तियां जीवित रहेंगी। और इसीलिए इस भीष्म पितामह रूपी इच्छा को किसी भी प्रकार से जिंदा रखने की बात, सलामत रखने की बात दुर्योधन ने की है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नई व्याख्या के साथ, नए श्लोक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्ण।